पहले कहा गया था कि मुल्क दिवालिया होने को है और ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं वो बराए नाम रह गए हैं। दोस्त ममालिक ने भी मजीद कर्ज देने से मुंह मोड़ लिया है। IMF भी हिचकिचा रहा है। IMF जराए बता रहे हैं कि जो सब्सिडी है जो बिजली के ऊपर दी गई है चंद यूनिट्स के ऊपर, उसको भी IMF की तरफ से नॉट नहीं मिल रहा, गो अहेड नहीं मिल रहा। और इस सब में IMF का जो प्रोग्राम है वो भी ऐसा मालूम होता है कि एक पेंडुलम की तरह बीच में लटका हुआ है। IMF कड़ी शराइत के साथ कर्ज देने पर बामुश्किल राजी हुआ और हुकूमत ने भंगड़े डाले, मुबारकबादें दी कि एक माह सर कर लिया है। अब इन शराइत पर अमल दरामद का वक्त आया और हुकूमत ने आगाज किया है तो इसके खिलाफ एहतजाज शुरू हो गया है। पिछले महीने 1,86,000 नहीं पे कर सके, मेरी जेब च 2 लाख रुपए का बिल जे, 2,06,000 रुपया रेंट ते रहना वा, 32,000 रुपया ड्राइवर तनखा वे, बच्चे ने 5 बच्चे ने कि मेरे घर दी हालत देखो तुसी, मैं दसा ले लूं, मेरा दिल करता गाला कटा ले लूं, एलिया को गाला कटा के मर जा। और तुम्हें दूध दही और नाश्ता नहीं मिल रहा सस्ता, तो इसमें हमारा क्या लेना देना है यार? मैशत ठीक हो गई है। हाय मेरा बिल आके हालत देखो, बच्चे भूखे बैठे ने, मैं उनके मैं चला बीबी फाड़ की है। 24 घंटे से ऊपर हो गया मुझे खाना खाए, सफेद पोशी है सिर्फ और कुछ नहीं है। Beggars can't be choosers. नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि एक तरफ तो जो पाकिस्तानी आवाम है रो रही है क्योंकि लोगों के पास में खाने के लिए आटा नहीं है और जो बिजली के बिल है वो लगभग 1-2 लाख रुपए आ रहे हैं। जैसा कि आपने इंट्रो में देखा, ये पाकिस्तानी रो रहा था 2 लाख रुपए भाई इसका बिजली का बिल आया। और करता क्या है, ये टैक्सी चलाता है, 35,000 रुपये इनकम है। अब बेचारा कहाँ से बिजली का बिल भरेगा? वहीं ऊपर से जो IMF है उसने भी बहुत बड़ा झटका पाकिस्तानी जनता को दे दिया भाई। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कुछ रिलीफ दिया हुआ था बिजली के बिल में, उसको भाई रिजेक्ट कर दिया IMF ने। मतलब कि अभी जो 2 लाख रुपये आ रहा है, आप सोचो रिजेक्ट होने के बाद में जो रिलीफ रिजेक्ट किया है उसके बाद में बिजली का बिल कितना आएगा। और यहीं पे आप आगे हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कुछ पाकिस्तानी इसको IMF की एक साजिश बता रहे हैं पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करने की। चलते हैं इस वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को भी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हकाइक ये हैं कि पाकिस्तान के अवाम को अगर कोई हुकूमत सहूलत दे रही है और IMF का मुआहदा ऐसा है कि उसको सहूलत से इनकार करना पड़ेगा, तो ये संजीदा मामला है। वो अपने घर में तो ये 52 अरब रुपया नहीं ले जा रहे, तो क्या ऐसे मुआहदों को हम माने जाएंगे? आप इनकलाबी अगर मानते हैं तो माने, तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? सिविल वॉर। ये जितनी भी गुर्बत बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, आम आदमी पर दबाव बढ़ेगा, तो फिर क्या होगा? चोरी होगी, चकारी होगी, कत्ल होगा, लूटमार होगी, यही होगा ना। और अगर कुछ लोग चाहते हैं बैरून मुल्क बैठे हुए भी, और कुछ इदारे चाहते हैं कि पाकिस्तान बिल्कुल डिफ़ॉल्ट कर जाए, ये उनकी कोशिश का हिस्सा है। अब मैंने आपसे कर्ज लिया, मैंने आपको कर्ज वापस करना है, लेकिन आप ये शराइत नहीं कर सकते मेरे के ऊपर कि उस कर्ज के साथ किस तरीके से मैं आपको वापस करूं। ठीक है, लेकिन इस बिजली के बिलों में आप क्या मदाखलत कर रहे हैं? आप साजिश कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। वही साजिश जो आपने मिस्र के खिलाफ की, वही साजिश जो आपने श्रीलंका के खिलाफ की। आप एक साजिशी किरदार हैं और ये साजिशी किरदार जिस मकसद के लिए काम करना चाहता है उसमें नाकाम होगा। आने वाले को भी आवाम के मसाइल को हल करने के लिए उनको रियायत देनी पड़ेगी। अगर आवाम को रियायत देना जुर्म है तो ये जुर्म तो हर हुक्मरान करेगा, हाँ हुक्मरान आप ही का क्यों ना हो। सो मैं समझता हूँ ये ज्यादती है, ये हक है कि वो उन्होंने तरक्याती पैसों से सर मना कर दिया उन्होंने इसके अंदर, तरक्याती बजट से नहीं इस्तेमाल कर वो कौन है? यही तो खेल है, जिससे आप 7 अरब यही तो खेल है, यही तो खेल है। ये खेल वो खेल चुके हैं 2-4 ममालिक में, और वो इस मुल्क में खेलना चाहते हैं। अभी ये सवाल उठाया जा रहा था कि वो कौन है, वो कौन होते हैं? वो है जिनके उधारों से आप इस मुल्क को चला रहे हैं, जिनके उधारों से ऐवान सदर की बत्तियां जलती हैं, जिनके उधारों से वजीर आजम हाउस की बत्तियां जलती हैं, जिनके उधारों से 3-3 करोड़ रुपए के टायर खरीदे जाते हैं गाड़ियों के। ये हूटर चलते हैं, ये 30-30 गाड़ियों के कारवान चलते हैं। बजट को देख लें, उनके उधारों पे चलते हैं। और इसलिए चलते हैं कि आपने एलिटिस्ट इकानमी बनाई है, आपने एलिटों को मराद दी हैं, आपने गरीबों को निचोड़ा है, आपने मईशत में कुछ छोड़ा ही नहीं।
अच्छा नाज़रीन, अब कुछ बात कर लेते हैं मुल्क की मईशत के हवाले से, जिसके हिचकोले ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। पहले कहा गया था कि मुल्क दिवालिया होने को है और ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं वो बराए नाम रह गए हैं। दोस्त ममालिक ने भी मज़ीद कर्ज देने से मुँह मोड़ लिया है। IMF भी हिचकचा रहा है। बिल आखिर कर्ज या ये मसला कर्ज मिलने से वक्ती तौर पर हल हो गया है। IMF कड़ी शराइत के साथ कर्ज देने पर बामुश्किल राज़ी हुआ और हुकूमत ने भंगड़े डाले, मुबारकबादें दी कि एक माह सर कर लिया है। अब इन शराइत पर अमल दरामद का वक्त आया और हुकूमत ने आगाज़ किया है तो इसके खिलाफ एहतजाज शुरू हो गया है। इस्लाहात या फिर राइट साइजिंग के नाम पर होने वाली सरकारी मुलाजिमीन की छांटी पर शदीद रद्द अमल से हुकूमत बैकफुट पर चली गई है और महंगाई के हाथों अपनी खराब होने वाली साख बचाने के लिए हुकूमत ने पंजाब और इस्लामाबाद में बिजली के बिलों में रिलीफ दिया था और इस पर भी IMF का एतराज़ आ गया, यानी बिजली के बिलों में मजीद रिलीफ मुश्किल है। पहली बात भाईजान, आपकी इजाजत से सिर्फ चंद जुमले जो जख्म आज लगे हैं, कभी ऐसे नहीं हुआ। मैं आला हजरत मोहसिन नकवी साहब से मुखातब हूँ आपके जरिए। कभी ऐसे नहीं हुआ कि पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप के पहले राउंड से शर्मनाक तरीके से बाहर हुआ हो। जनाब मेरे सर्जन आला हजरत मोहसिन नकवी साहब, अल्लाह आपको नोटों पर आपकी तस्वीर आए, आपके दौर में ये हुआ। कभी ऐसे नहीं हुआ कि पाकिस्तान बांग्लादेश से टेस्ट सीरीज हार जाए, और वो भी वाइट वॉश की जिल्लत। हमने 6 टेस्ट सीरीज खेली हैं, 6 की 6 जीती हैं, लेकिन मोहसिन नकवी साहब, आला हज़रत मोहसिन नकवी साहब, मेरे आज के जादूगर साहब, आपके दौर में ये हुआ। और आपके दौर में हम ऑस्ट्रेलिया से बदतरीन हारे, हम न्यूजीलैंड के बच्चों से बमुश्किल बराबर कर पाए, हम आयरलैंड से बमुश्किल जीते। आपका उसमें आयरलैंड का एक ट्रिप भी शामिल हो गया, मजे लूटे आपने। हम इंग्लैंड से हारे, हम T20 वर्ल्ड कप से निकले, हम बांग्लादेश से टेस्ट सीरीज हार गए। और अब हालत ये है कि बांग्लादेश टेस्ट रैंकिंग में 4थे नंबर पर है और हम 9 में से 8वें नंबर पर हैं। सर, अल्लाह के नाम पे अगर थोड़ा सा भी आपके अंदर कोई इस मुल्क का दर्द है तो मेहरबानी करके 2 फुल टाइम जॉब्स में से एक अपना लें और ये PCB की चेयरमैनी छोड़ दें। हम तो पहले ही खुशियों को तरसे हुए। कब तक आप हमें हमारे जख्मों पे नमक छिड़केंगे? लेकिन ये बारूदी सुरंगें हैं जो अब ये बिछा रहे हैं दोबारा। ये नहीं, ये पैसा ऐसे कामों पे लगा रहे हैं जिसमें इनको पॉलिटिकल फायदा तो पहुंचेगा, लेकिन पाकिस्तान बहुत डैमेज हो जाएगा, क्योंकि अब वो हालात नहीं है कि आप इस तरह रिलीफ दे सकें। देखिए, आए तो ये इसी वादे के साथ थे, हमें ये मानना पड़ेगा कि ये सारे इसी वादे के साथ आए थे कि हम अवाम को रिलीफ देंगे, लेकिन इन्होंने आने के बाद अवाम को दी तकलीफ, और इतनी तकलीफ दी अवाम को कि मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। अब इस मईशत के साथ ये रिलीफ दे ही नहीं सकते, ये नहीं दे सकते। इमरान खान भी आ जाएंगे, वो भी नहीं दे सकेंगे। ना पेट्रोल सस्ता होगा, ना डॉलर की कीमत कम होगी, ना ये गैस सस्ती, ये चीजें नहीं हो सकती। उसका रीजन है ना, ये एकदम ठीक हो ही नहीं सकती। तो दोस्तों देखा आपने इस वीडियो में, ये भिखमंगे भाई IMF के ऊपर ही सवाल उठा रहे हैं। मतलब कि IMF पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करना चाह रहा है। अरे भिखमंगो, जाते क्यों वो फिर IMF के पास? अब वो तो शर्त सामने रखेगा ना अपनी, भाई उसने पैसा दिया है, वो तो शर्तें रखेगा ना। वो तो ये चीज़ भी दिखेगा ना कि ये तुम भिखमंगे लौटा पाएंगे उसका पैसा, क्या नहीं लौटा पाएंगे, कि तुम्हारे खुद की हालत ख़राब है, पैसा कहाँ से लौटाओगे? वो तो शर्तें फिर सामने रखेगा ना कि भाई ये काम करो तभी आप मेरा पैसा लौटा सकते हो। अब भिखमंगे रोते कि नहीं इसके पीछे साजिश है। अब हर जगह इनको यार किसी ना किसी की साजिश दिखाई देती है भिखमंगों को। बाकी दोस्तों मतलब पाकिस्तानियों का तो रो के बुरा हाल है। चौतरफा इनकी पिलाई हो रही है भाई। बांग्लादेश पेल के चला गया, इधर IMF अब पेले जा रहा है, और पाकिस्तानी आवाम को इनके हुक्मरान पेल रहे हैं, और इनके हुक्मरानों को इनकी आर्मी पेल रही है, इनकी आर्मी को TTP वाले पेल रहे हैं। मतलब चौतरफा पिलाई पाकिस्तान की हो ही रही है। बाकी आपका क्या कहना है, अपनी राय कमेंट में ज़रूर देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। फिर मिलती किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।